पहला T20 पाकिस्तान की श्रीलंका को 6 विकेटों से मात। 3 मैचेस की सीरीज में पाकिस्तान को 1-0 की बढ़तरी मिल गई। पाकिस्तान ने श्रीलंका का 129 रन का हदफ 17वें ओवर में हासिल कर लिया। सलमान मिर्जा और अबरार अहमद के 3-3 शिकार। शादाब खान और मोहम्मद वसीम के हिस्से में 2-2 विकेटें आईं। साहबजादा फरहान 36 गेंदों पर 51 रन के साथ नुमाया रहे। साइम अयूब 24 रन बना सके। कप्तान सलमान अली आगा 16 और फ़खर जमान 5 रन बनाकर आउट हुए। शादाब खान 18 और उस्मान खान 7 रन बनाकर नाकाबिल शिकस्त रहे। श्रीलंका की जानिब से जन्नत न्यांगे ने 40, हसरंगा और असलंका ने 18 रन बनाए। बांग्लादेश का खिलाड़ियों की सिक्योरिटी पर समझौता न करने का ऐलान। भारत में वर्ल्ड कप न खेलने के फैसले पर बांग्लादेश कायम। बांग्लादेश के स्पोर्ट्स एडवाइजर का कहना है कि खिलाड़ियों की सिक्योरिटी और मुल्क की वकारा अवलीन तरजीह है। बांग्लादेश वर्ल्ड कप श्रीलंका में खेलने का ख्वाह। ICC से मौक़िफ़ गैर जानिबदारी से सुनने की तवक्को। हम क्रिकेट से मोहब्बत करते हैं मगर सिक्योरिटी पर समझौता नहीं होगा। ICC को दोबारा ख़त लिखने का ऐलान। आज रात या कल तक ICC से रब्ता किया जाएगा। BCB सदर अमीनुल इस्लाम बोले, गैर मुल्की दौरों के लिए हुकूमती इजाज़त लाजमी है। हुकूमती फैसले पर ही अमल किया जाएगा। सिक्योरिटी बेहतर ना हुई तो हक के लिए लड़ते रहेंगे। श्रीलंका भी मेज़बान मुल्क है, वहाँ खेलना चाहते हैं। श्रीलंका में खेलना मुमकिन होने का तासुर प्रोपेगेंडा करार। चैंपियंस ट्रॉफी जैसे हल की उम्मीद है। भारतीय बोर्ड इंतहा पसंदों के नक्शे कदम पर पाकिस्तानी नजात क्रिकेटर शामिल करने वाली 5 इंटरनेशनल टीम्स को भारतीय वीज़ा हासिल करने में मुश्किलात। T20 वर्ल्ड कप से पहले नया तनाज़ा सामने आ गया। कनाडा, इटली, ओमान, अमरीका और UAE का ICC को ख़त। ICC और इंडियन क्रिकेट बोर्ड की जानिब से ताहाल कोई जवाब न मिला। माजी में इंग्लैंड टीम को भी भारतीय वीज़ा ताख़ीर का सामना रहा। शोएब बशीर और साकिब महमूद चंद मैचेस नहीं खेल सके थे। भारतीय सख्त पॉलिसीज़ पर टीम्स के तहफ़्फ़ुज़ात सामने आ गए। पाकिस्तानी नजात खिलाड़ियों को वीज़ा मिलने में 90 दिन लगने का इम्कान। सबको मालूम है ICC कौन चलाता है, लेकिन कोई कुछ नहीं कहता। इंग्लैंड के साबिक ऑलराउंडर मोइन अली की भारत का नाम लिए बगैर तनकीद कहा। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बोर्ड्स के अपने मफादात पूरे होते हैं, इसलिए वो खामोश हैं। सियासत और दुनिया भी इसी तरह चलती है। मोइन अली ने मुस्तफिजुर रहमान को IPL से निकालना अफसोसनाक करार दे दिया। कहा, ऐसा पाकिस्तान के साथ भी होता रहा, लेकिन बात दबा दी जाती है। टीम बांग्लादेश के भारत ना जाने के फैसले पर कहा कि वो बांग्लादेश को कसूरवार नहीं समझते। सरहद पार लोगों में स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की कमी रही। हमारी कोशिश है उन्हें ग्राउंड में ही जवाब दें। शाहीन शाह अफरीदी की मीडिया टॉक। कहा, घुटने की इंजरी संजीदा नौयत की नहीं, सूजन है। जल्द ठीक हो जाएगी तो अगले हफ्ते बॉलिंग शुरू करूंगा। बिग बैश लीग में बाबर आजम की बैटिंग पर कहा, जरूरी नहीं कि वो हर मैच में 50 करें। वर्ल्ड कप से कबल श्रीलंका में सीरीज खेलने से फायदा होगा। लाहौर की निजी यूनिवर्सिटी में इकदाम खुदकुशी करने वाली तालिबा को होश आ गया। अस्पताल ज़राए के मुताबिक तालिबा का इलाज जनरल अस्पताल में जारी। वेंटिलेटर से हटा दिया गया। 21 साला फातिमा की हालत में नुमाया बेहतरी। मरीजा खुद सांस ले रही है, ऑक्सीजन सपोर्ट जारी। रीढ़ की हड्डी की मुमकिन सर्जरी पर आज दोबारा जायजा लिया जाएगा। दिल की धड़कन और ब्लड प्रेशर तसल्ली बख्श करार। ज़राए के मुताबिक खुदकुशी की मुबैना वजह भी सामने आ गई। पसंद की शादी पर इख्तलाफात, घर वाले राजी न थे। तालिबान ने अहले खाना से बातचीत भी की। मुज़ाकरात के लिए सियासी कारकुनों को रिहा किया जाए, मुकदमात ख़त्म किए जाएँ। हुकूमती कमेटी वज़ीर आज़म, सदर और नवाज शरीफ तश्कील दें। अपोजिशन कमेटी को सियासी कैदियों तक रसाई दी जाए। ख़वातीन कैदियों को फौरी तौर पर रिहा किया जाए। हुकूमत और अपोजिशन मिलकर बैठें। इस्लामाबाद में कौमी मुज़ाकराती कमेटी के इजलास का एलामिया जारी। बातचीत का अमल जारी रखने पर इत्तफाक। एलामिया में कहा गया, हुकूमत और अपोजिशन अपनी अपनी कमेटियाँ तश्कील दें। सेनेट और कौमी असम्बली में फौरी तौर पर अपोजिशन लीडर की तैनाती की जाए। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खकान अब्बासी ने कहा, मिलकर बैठने तक हालात बेहतर नहीं होंगे। साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने कहा, मुल्क में दहशतगर्दी के खिलाफ सबको मुत्तहिद होना पड़ेगा। लियाकत बलोच ने कहा, शदीद बेएतमादी की फ़ज़ा में मुज़ाकरात नागुज़ीर हैं। कमेटी का आइंदा इजलास मुल्तान में होगा।
पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ में सलमान अकरम राजा के बैरिस्टर गौहर से मुतालिक बयान के बाद इख्तलाफात सामने आ गए। ज़रा के मुताबिक PTI के व्हाट्सएप ग्रुप्स में सलमान अकरम राजा पर तनकीद की जा रही है। अरकान का कहना है कि सलमान अकरम राजा ने पार्टी को इस नहज पर पहुंचा दिया है और वो पार्टी ग्रुपिंग कर रहे हैं। ज़रा के मुताबिक नई सियासी कमेटी में सेनेटर्स की नुमाइंदगी शामिल नहीं, जिस पर सेनेटर्स ने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। सेनेटर्स के मुताबिक अली जफर की जगह सेनेटर फौजिया अरशद को नुमाइंदगी दी गई है। ज़रा के मुताबिक सेनेटर्स ने सियासी कमेटी को मुस्तरद करने का ऐलान किया है। अरकान के मुताबिक PTI की कोर कमेटी की मीटिंग नहीं हो रही, जबकि पार्टी के सीनियर रहनुमाओं को नजरअंदाज किया जा रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज कोयटा का एक रोज़ा दौरा करेंगे। वज़ीर आज़म कोयटा चमन शरा को दो रोया करने के मेगा मंसूबे का आगाज़ करेंगे। कराची कोयटा चमन 809 किलोमीटर शरा N25 को दो रोया और अपग्रेड किया जाएगा। मेगा मंसूबे पर 415 अरब रुपये लागत आएगी। कराची कोयटा चमन शरा की अपग्रेडेशन का मंसूबा दिसंबर 2027 में मुकम्मल होगा। कच्चे के डाकू हथियार डालें या बेरहम कार्रवाई के लिए तैयार हो जाएं, सिंध हुकूमत का ऐलान। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाद अंजार ने डाकुओं को आखिरी वार्निंग दे दी। कहा, जो डाकू अपने आप को चैंपियन समझते हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। डाकुओं को नेस्तो नाबूद कर देंगे। हथियार ना डालने वाले डाकू मारे जाएंगे। उधर रहीम गर खान में कच्चे में डाकू मीर लठानी ने साथियों समेत हथियार डाल दिए। डाकू की सर की कीमत 1 करोड़ रुपये मुकर्रर थी। लोगों को हुकूमत के पास नहीं, हुकूमत को लोगों के पास चल कर जाना चाहिए। मेरी गवर्नेंस का यही मॉडल है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का लाहौर में कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स की तकरीब से खिताब। कहा, पंजाब की बेटियां मैदान में निकलेंगी तो पंजाब को कोई हरा नहीं सकता। पंजाब में मरीजों को मुफ्त अद्वियात की फराहमी यकीनी बनाई जा रही है। आवाम को उनकी दहलीज पर सेहत की सहूलियात फराहम करेंगे। अब हर घर का हेल्थ प्रोफाइल तैयार किया जाएगा। हुकूमत अब खुद चलकर आवाम के दरवाजे पर जाएगी। मरियम नवाज का कम्युनिटी हेल्थ इंस्पेक्टर्स की तनख्वाहें बढ़ाने का भी वादा। ट्रंप का नेटो के GDP हिस्से को 5% तक पहुंचाने का दावा। शक जाहिर किया कि जरूरत पड़ने पर नेटो अमेरिका के साथ खड़ा होगा या नहीं। अमेरिका नेटो के साथ हमेशा रहेगा। नेटो के हामी पहले वाजिबात अदा नहीं कर रहे थे। अमेरिका बेवकूफ़ी से उन सब की अदायगी कर रहा था। अमेरिका ना हो तो रूस और चीन को नेटो का ज़रा भी खौफ नहीं। यूक्रेन और रूस के हवाले से ट्रंप ने लिखा, अगर वो मुदाखलत ना करते तो इस वक्त रूस के पास पूरा यूक्रेन होता। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो का कहना है कि ग्रीनलैंड से मुतालिक कशीदगी पर अगले हफ्ते डेनमार्क हुकाम से मुलाकात करूंगा। अमरीकी सलामती से मुतालिक खतरे पर सदर के पास फौजी ज़राए के इस्तेमाल का इख्तियार होता है। मजीद कहा, हम वेनेजुएला से 30 से 50 मिलियन बैरल तेल हासिल करेंगे। इस रकम के इस्तेमाल और तकसीम पर हमारा कंट्रोल होगा। अमरीकी इजाज़त के बगैर वेनेजुएला अपने तेल से आमदनी हासिल कर सकता है, ना ही इसे मुंतकिल कर सकता है। वेनेजुएला पर हमले की पेशगोई 6 साल कबल की गई थी। वेब सीरीज में 6 साल कबल बताई गई सूरत हाल हूबहू दुरुस्त साबित। वेब सीरीज जैक रायन का एक क्लिप वायरल हो गया। क्लिप में जोर दिया गया कि असल खतरा अमेरिका से दूर वाक़ई ममालिक नहीं, अपने खत्ते के ममालिक भी खतरा हैं। क्लिप में वेनेजुएला के तेल मादनी वसाइल का भी जिक्र, वेनेजुएला को नाकाम रियासत भी करार दिया गया। ये क्लिप ऐसे वक्त में दोबारा ज़ेर बहस आया जब ट्रंप ने वेनेजुएला के सदर और उनकी अहलिया को उठा लिया। ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा जजीरा। अमेरिका ग्रीनलैंड को दिफाई और स्ट्रेटेजिक लिहाज से अहम समझता है। ग्रीनलैंड आर्कटिक खित्ते में वाक़ है। दाखिली उमूर मकामी हुकूमत, जबकि दिफा डेनमार्क के पास। ग्रीनलैंड शिमाली अमेरिका और यूरोप के दरमियान अहम रास्ता। चीन और रूस की नज़रें आर्कटिक और ग्रीनलैंड पर मरकूज। खुसूसी रिपोर्ट इसी बुलेटिन का हिस्सा।
अमेरिका ने बहरे ओकियानूस में वेनेजुएला से मुंसलिक 2 ऑयल टैंकर्स जब्त कर लिए। जब्त शुदा जहाज़ों में रूसी परचम वाला टैंकर भी शामिल। कार्रवाई के वक्त रूसी बहरिया के जहाज़ और आबदोज मौजूद थे। अमरीकी मिलिट्री कमांड के मुताबिक अमरीकी पाबंदियों की खिलाफ वर्जी पर ऑयल टैंकर कब्जे में ले लिया गया। रूस ने अमरीकी इक़दाम को बहरी क़ज़ाक़ी करार दे दिया। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलाइन लिबर्ट का कहना है कि अमेरिका तमाम पाबंदियों पर पूरी तरह अमल कराएगा। जहाज़ के अमले को अब कानूनी कार्रवाई का सामना है। ग्रीनलैंड से मुतालिक तमाम ऑप्शन टेबल पर हैं। पहला ऑप्शन सिफारतकारी है। ट्रंप इंतजामिया और वेनेजुएला की अबूरी हुकूमत राब्ते में है। वेनेजुएला अबूरी हुक्मरानों के फैसले अमरीका के बताए हुए होंगे। अमरीका मुआहिदे पर वेनेजुएला और ऑयल इंडस्ट्री के साथ काम कर रहा है। आवारा कुत्ते कराची के शहरियों के लिए वबाल जान बन गए। नए साल के पहले हफ्ते में कुत्तों के काटने की 1125 केसेस रिपोर्ट। बच्चों, खवातीन और बुजुर्गों का गलियों से गुजरना मुहाल हो गया। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनीम जफर ने मामले पर सिंध हुकूमत को आड़े हाथों ले लिया। मेयर कराची को जिम्मेदार करार दे दिया। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा, लोग कुत्तों को मारने के खिलाफ हैं, अदालतों से स्टे ले आते हैं। शहरियों का आवारा कुत्तों के खात्मे का मुतालिबा। कराची पुलिस ने घरों में डकैती और चोरी में मुलव्वस मुलाजिमीन की फहरिस्तें तैयार कर लीं। कराची पुलिस ने पिंक बुक और ब्लू बुक के नाम फहरिस्त तैयार कर ली। पिंक बुक में 188 खवातीन जबकि ब्लू बुक में 275 मर्दों के नाम शामिल। रिपोर्ट में कहा, मुल्जिमान भरोसा जीतने के बाद डकैती और चोरी की वारदातें करते हैं। खवातीन मुलाजमाएँ चाय खाने में नशावर चीज़ मिलाकर वारदातें करती हैं। इस्लामाबाद में वेपिंग और ई सिगरेट्स के खिलाफ बड़ा एक्शन। सेनेट कमेटी में इलेक्ट्रॉनिक निकोटीन डिलीवरी सिस्टम बिल पेश। 18 साल से कम उम्र अफराद को वेप बेचना जुर्म करार। स्कूलों और कॉलेजेस के 50 मीटर के अंदर वेप फरोख्त पर पाबंदी। अवामी मकामात और सरकारी दफातर में वेपिंग ममनू। वेप इश्तिहारात पर सोशल मीडिया और टीवी पर ब्लैक आउट की तजवीज़। धुंध ने रास्ते गुम कर दिए। मोटरवे M4 खानेवाल से मुल्तान, फैसलाबाद से अब्दुल हकीम तक बंद। M3 फैजपुर से दरखाना तक बंद। M5 मुल्तान से रोहड़ी धुंध की वजह से बंद। बड़ी गाड़ियों के लिए मोटरवे M2 लाहौर से कोट मोमिन तक बंद। इस्लामाबाद लाहौर मोटरवे M2 कोट मोमिन तक बंद। मोटरवे M1 पेशावर से सवाबे तक बंद कर दी गई। मोटरवे M14 हकला से दिया खान और तुराब ता ईसा खेल बंद। और जंगजदा ग्रीनलैंड में महफूज पनाह की तलाश। हॉलीवुड की एक्शन फिल्म ग्रीनलैंड 2 का ट्रेलर जारी। फिल्म 9 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज की जाएगी।